नमस्कार, मैं हूं राजीव सिन्हा। न्यूज एक्सपोज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बोकारो के पंचायत सेवक को घूस लेते धनबाद एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। स्कॉर्पियो से चोरी का 10 क्विंटल बिजली तार बरामद, भाग निकले चोर। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का चीयर्स वीडियो हुआ वायरल। खबरें विस्तार से। धनबाद एसीबी की टीम ने शनिवार को बोकारो जिला के कसमार प्रखंड में सोनापुर के पंचायत सेवक रामजस तिवारी को सोहेल अख्तर से 2000 रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते धर दबोचा। पंचायत सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित संचिका को बढ़ाने के लिए रिश्वत का दबाव बना रहा था। इस संबंध में सोहेल ने धनबाद एसीबी में मामला दर्ज कराया था। एसीबी ने जाल बिछाकर पंचायत सेवक को उसके बहादुरपुर स्थित आवास से दबोच लिया। टीम उसे गिरफ्तार कर अपने साथ धनबाद ले गई। टीम में डीएसपी सहित इंस्पेक्टर भी शामिल थे। कोयलांचल धनबाद में बनने वाली 8 लेन सड़क को झारखंड की वर्तमान झामुमो सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से यह सड़क जानलेवा हो गई है। आए दिन सड़क पर दुर्घटना घटती रहती है। इसी को लेकर आज बुद्धिजीवी नागरिक मंच की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंच के कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार विकास विरोधी कार्य कर रही है। विकास का कोई काम भी कोई भी सरकार करती है, उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 25% काम इस सड़क पर हो चुका था और आधे अधूरे सड़क निर्माण को रोक देने के कारण दुर्घटना की घटना ज्यादा बढ़ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही इस सड़क का निर्माण करवावे। नागरिक मंच के द्वारा या मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए आज यहाँ धरना दिया। इन लोगों का मानना है यह विकास विरोधी सरकार है और जिस प्रकार से धनबाद के अंदर जो विकास के कार्य हो रहे थे, सड़कें बन रही थी, उसको साजिश के तहत झारखंड सरकार रोक। चोरों ने धनबाद शहर के भूली टाउनशिप स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर को बीती रात निशाना बनाया। शुक्रवार की रात ताला तोड़कर चोर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद चोर इन्वर्टर की नई बैटरी को उठा कर ले गए। मंदिर में दान पेटी भी थी, लेकिन चोरों ने दान पेटी को छुआ तक नहीं। इससे चोरों की मंशा साफ हो जाती है कि धनबाद शहर में बिजली संकट के बीच उनके लिए रुपए से ज्यादा बैटरी की कीमत है। भूली पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो पूर्व में भी इस मंदिर में इस तरह की चोरी की घटनाएं घट चुकी है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए न्यूज एक्सपोज के साथ।
ब्रेक के बाद न्यूज एक्सपोज में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। इधर रांची पिपरवार के भेलवा टाण में एक हथनी की खेत में करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हथनी गर्भवती थी। शुक्रवार की रात धान के खेत से गुजरने के दौरान उसे करंट लग गया। बुढ़ामुद रेंज वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी अमरदीप ने बताया कि घटना में किसी की शरारत जैसी कोई बात नहीं लगती है, यह महज एक दुर्घटना है। उन्होंने हथनी के दांत पहले से ही नहीं होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए खेत में बिजली का तार लगाया गया था, जिसकी चपेट में हथनी आ गई। ज्ञात हो कि 22 हाथियों का झुंड पिछले 7 दिनों से सीमांत जंगलों में विचरण कर रहा है। चाईबासा में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि बिजली विभाग की ओर से लगाए जाने वाले लगभग 10 क्विंटल तार को काटकर स्कॉर्पियो में लोड कर चोरी कर रहे थे। चोरों ने शुक्रवार देर रात 2 बजे के लगभग घोड़ाबंदा के पास सड़क किनारे पोल लगाने के काम के लिए रखा गया बिजली का नया तार काटकर स्कॉर्पियो में भर लिया। कुछ ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने काम करने वाले कर्मियों को इसकी जानकारी दी। जब इसकी भनक चोरों को लगी तब गाड़ी लेकर वो लोग भागने लगे। इसी दौरान बेनी सागर से कुछ पहले स्कॉर्पियो का चक्का ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तो गाड़ी में सवार सभी चोर फरार हो चुके थे। कोयलांचल धनबाद में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उनके सदस्यों ने बतलाया कि लगातार 5 वर्षों से मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड विभिन्न क्षेत्रों में धनबाद वासियों को अपनी सेवा दे रहे हैं और इसी कड़ी में अब पूरे धनबाद वासियों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। सचिव संजीव अग्रवाल ने कहा कि ब्रिगेड के द्वारा आने वाले दिनों में धनबाद वासियों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो वह उनके द्वारा जारी किए गए फोन नंबर पर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वह इसका लाभ ले सकते हैं। ऑफिस में टपका है मुझे मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड लगातार 5 वर्षों से धनबाद में सेवा कार्य कर रही है धनबाद वासियों के लिए। अभी तक हम लोगों ने 12 अस्थायी कियाऊ तो धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में हमारे पास 200 वाहिनी हैं। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए हम 200 वाहिनी की व्यवस्था करके रखते हैं। हमारे अभी 5 डीप फ्रीजर हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे में छंटनी किए जाने के खिलाफ कई यूनियन लगातार केंद्र सरकार का विरोध करती दिख रही है। आपको बता दें, कोयलांचल धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आज 18 विभिन्न कैटेगरी के कार्यरत कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियां और सत्ताधारी यूनियन के द्वारा लगातार केंद्र सरकार छात्र, मजदूर, व्यापारी, किसान और कर्मचारी विरोधी कार्य कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने रेलवे का निजीकरण जैसे कार्य कर रही है, जिसके कारण कई गरीब लोग भूखे परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि रेल का निजीकरण होने से सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी और रेलवे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। लगा हमारे आज की डिमांड यही है कि आज सरकार की जो नीति है
खासकर अभी जो हमारे जितना उद्योग हैं निजीकरण, हमारे सरकारी जितने उद्योग है उद्योग को बिक्री करने को, निजियात में देने को, इसके खिलाफ में जो पेंशन, जो नया पेंशन लागू जो चल रहा है उसको खिलाफ में पुराना पेंशन जो है उसी को लागू करने को लिए, लोग को नौकरी से छटाई करने को बंद करने को लिए, लोग को जो हथकंडा लगाया गया है 30 साल नौकरी और 50 साल नौकरी या 50 साल उम्र है 30 साल नौकरी, उसके खिलाफ में इस तरह के जो चल रहा है, इस तमाम चीज़ों को खिलाफ में, और खासकर जो निजी हाथ में देकर सरकारी उद्योग को, रेल हो, बैंक हो, हाँ, और स्टील हो, कोलियारी हो, हाँ, कोयला हो, सील हो, और जो है। इधर आज से इंडियन प्रीमियर लीग IPL शुरू हो चुका है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले ही मैच के दौरान धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को चीयर करती दिखी धोनी की बेटी जीवा, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पापा कम ऑन। आज के लिए बस न्यूज एक्सपोज में इतना ही। बने रहिए www.newsexpose.com के साथ।